हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की, और इसी तैयारी जीत के लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर जनन चैप्टर जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो आज हम लोग जनन चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के बिना कहीं से स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जनन चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से पूछा गया है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, यानी जो पुष्प होता है ये फ्लावर्स, उसके पादपों में लैंगिक जनन होता है। क्या पत्तियों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है या कोई नहीं? तो पुष्पीय पादों में जो लैंगिक जनन होता है ना, वह किसके द्वारा होता है तो वह होता है फूलों द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी ख हो जाएगा, फूलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी जो मादा होती है, जो फीमेल होती है, उनके जनन तंत्र का भाग नहीं है। इन चारों में से कौन नहीं? क्या अंडाशय नहीं है, क्या गर्भाशय नहीं है, क्या शुक्रवाहिका नहीं है, या डिंब वाहिनी नहीं है? तो आप लोग बताइए कि मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? वह नहीं है शुक्रवाहिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ना वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं, यानी जब नर युग्म और मादा युग्म के संलग्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या किण्वन कहते हैं, क्या बौनापन कहते हैं, या मधुमेह कहते हैं, या कोई नहीं कहते हैं? आप लोग बताइए कि क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं ना, उसे हम लोग बौनापन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बौनापन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बौनापन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, यानी इन चारों में से कौन है जो एक लिंगी है? ठीक है, क्या सरसों एक लिंगी है, क्या गुड़हल एक लिंगी है, क्या पपीता एक लिंगी है, या मटर एक लिंगी है? आप लोग बताइए कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है। तो एक लिंगी पादप का जो उदाहरण होने जाएगा वो हो जाएगा पपीता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, पपीता। पपाया जो होता है ना वो एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, यानी जो मुकुलन होता है उसके द्वारा प्रजनन किस में होता है? क्या अमीबा में प्रजनन होता है, या ईस्ट में प्रजनन होता है, या मलेरिया में प्रजनन होता है, या पैरामीशिया में प्रजनन होता है? आप लोग बताइए कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ना वह होता है आपके ईस्ट में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ईस्ट। तो आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, यानी जो फूल होते हैं फ्लावर्स उसमें नर प्रजनन अंग होता है, कौन सा होता है? क्या पुंकेसर होता है सो वह नर प्रजनन अंग होता है, या अंडप होता है, या वर्तिकग्र होता है, या वर्तिका होता है? आप लोग बताइए कि नर प्रजनन अंग कौन सा होता है फूलों में। तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है ना वह होता है पुंकेसर। कौन सा होता है? तो वह होता है पुंकेसर। तो इसका राइट आंसर भी जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल साबित होने वाला है तो आप लोग क्या करिएगा ना कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपनी मजबूती तैयारी को दे सके मजबूती। और लास्ट में क्या करिएगा ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कभी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस के क्वेश्चन इस पर चलता रहता है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो इस प्रकार से है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है, किसमें द्विखंडन होता है? आप लोगों से पूछा गया है क्या अमीबा में द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विखंडन होता है, लिस्मेनिया में द्विखंडन होता है या कोई नहीं? आप लोग बताइए कि द्विखंडन जो होता है वो किसमें होता है? तो जो द्विखंडन होता है ना वह होता है आपके अमीबा में, ठीक है। तो द्विखंडन किस में होता है? यह होता है अमीबा में। तो इसका राइट आंसर भी हो जाए ना वो ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, अमीबा। पूछा गया है कि निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है। अब आप लोगों से पूछा गया है कि बहुखंडन किस जीव में होता है। तो द्विखंडन किस जीव में मैंने बताया था ना, उसी में क्या होता है ना कि बहुखंडन भी उसी में होता है। तो बहुखंडन किस में होता है? तो यह होता है अमीबा में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर क ही हो जाएगा, अमीबा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि द्विखंड और बहुखंडन तो अमीबा आप लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना इस प्रकार से पूछा गया है कि ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। यानी जो ब्रायोफाइलम होता है उसमें किस भाग में कायिक प्रबंधन होता है? क्या पत्तियों में कायिक प्रबंधन होता है, क्या जड़ में कायिक प्रबंधन होता है, क्या तना में कायिक प्रबंधन होता है या फूल में कायिक प्रबंधन होता है? आप लोग बताइए कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है। तो किस भाग में होता है? यह होता है पत्तियों में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, पत्तियों में। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो इस प्रकार से पूछा गया है कि मानव मादा में निषेचन होता है। यानी मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है? वही सिंपली आप लोगों से पूछा गया है, क्या गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है या फैलोपियन नलिका में होता है? आप लोग बताइए कि निषेचन कहाँ होता है। तो निषेचन की जो प्रक्रिया होता है ना यह होता है फैलोपियन नलिका में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह बार बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। वह इस प्रकार से है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। यानी तना जो होता है उसके द्वारा कायिक प्रबंधन होता है क्या? पुदीने में होता है, जो पुदीना का पेड़ होता है उसमें, या हल्दी में, या अदरक में, या इन सभी में होता है? आप लोग बताइए कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है। तो पुदीने में, हल्दी में और अदरक, ये तीनों जो होता है ना इन सभी में तने द्वारा ही कायिक प्रबंधन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सभी में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पुदीना, हल्दी और अदरक इन तीनों में जो होता है ना कायिक प्रबंधन वह तने द्वारा ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है कि खंडन द्वारा जनन होता है। जो खंडन प्रक्रिया होता है जनन का वह क्या किस में होता है? मीन्स मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में या कौवा में, ठीक है। आप लोग बताइए कि खंडन द्वारा जनन किस में होता है। आप लोग बताइए। तो खंडन द्वारा जो जनन होता है ना यह होता है सितारा मछली में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सितारा मछली में। सितारा मछली में किसके द्वारा जनन होता है? तो खंडन द्वारा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार से है कि कायिक का प्रबंधन संभव है। कायिक प्रबंधन तो होता है यह संभव है, किसमें संभव है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपरोक्त सभी द्वारा? तो कायिक प्रबंधन तो होता है ना यह है कि जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा, इन तीनों द्वारा जो है ना यह संभव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो आप लोग इसे भी याद रखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार से पूछा गया है कि तने पर अपस्थानी कलिकाएं पाई जाती है। तने पर अपस्थानी कलिका पाई जाती है क्या? पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या सभी में? आप लोग बताइए कि तने पर अपस्थानी कलिका पाई जाती है। तो क्या? तो यह आलू में, ठीक है। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आलू में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आलू में।
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? क्या हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है या प्लाज्मोडियम में होता है? आप लोग बताइए कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है ना, यह होता है हाइड्रा में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, हाइड्रा में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वह मुकुलन द्वारा किस में होता है? क्या अमीबा में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा, या ईस्ट में होता है, या प्लाज्मोडियम में होता है, या लेशमानिया में? आप लोग बताएं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ये किस में होता है? तो ये जो होता है ना, यह होता है ईस्ट में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि ये किस में होता है, तो यह होता है ईस्ट में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी इन चारों में फिर से पूछा गया है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही ऐसा करवाया था और फिर से पूछा गया है। तो कौन नहीं था, तो वहां पर भी बताया था कि क्या है कि शुक्रवाहिका है ना, तो यह मादा जनन का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो इसका भी जो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ग ही हो जाएगा कि शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो आप लोग क्या करें कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए ऐसा ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस पर चलता रहेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि तब भी वीडियो अपलोड हो ना तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप क्वेश्चन को पढ़ ले हाली सीना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, वह इस प्रकार से है कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होता है, क्या होता है? उसमें बाह्य दल होता है, उसमें अंडाशय होता है, उसमें अंडप होता है, या परागकण होता है? आप लोग बताइए कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं ना, तो उसमें होता है परागकण। आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा जनन, तो आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है उसमें, तो उसमें होता है परागकण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है ना, वह इस प्रकार से कि गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्म में तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी कि कोई भी जनन कोशिका है, ठीक है, नर युग्म में तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित रहता है, यानी कि जनन कोशिका है, ठीक है, उसमें भोजन का भंडार कहाँ संचित रहता है उसे क्या कहा जाता है? सिंपली पूछा जाए कि भोजन का भंडार कहाँ पर संचित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है ना, उसे कहा जाता है मादा युग्मक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, मादा युग्मक। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है, यानी एड्स रोग जो होता है उसका प्रमुख मेन रीजन क्या है? क्या असुरक्षित यौन संपर्क है, क्या खून की कमी है, क्या विटामिन की कमी, या पोषण की कमी है? तो एड्स रोग का जो मुख्य कारण होता है ना, वह होता है कि असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि एड्स से जब आप लोगों का ब्लड कट जाता है और उसी से अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है तो उससे भी एड्स रोग हो जाता है। ठीक है, तो दो रीजन आप लोग याद रखिएगा, पहला तो यौन संरक्षित हो गया, दूसरा की कटे पटे ब्लड उलट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है ना, वह इस प्रकार से कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, जो पंखुड़िया होता है उसका अधिकतर रंग किस प्रकार का होता है वही पूछा गया है। तो उसका जो अधिकतर रंग होता है वह कैसा होता है? तो वह हरा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आप लोग अपने आसपास के चीज़ों को देख सकते हैं, उसका अधिकतर जो पंखुड़ी होगा उसका रंग कैसा होता है? तो वह हरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, वह इस प्रकार से पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग
फल में बदलता है। यानी जो फल आप लोग खाते होइएगा, जो फल बनता है देखते होइएगा, तो वह फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है? क्या पुंकेसर है जो फल में बदलता है, स्त्री केसर फल में बदलता है, अंडाशय फल में बदलता है, या बीज बदलता है? आप लोग बताइए कि कौन सा भाग बदल जाता है? तो वो बदलता है ना, वो अंडाशय है ना, सो फूल का भाग वही फल में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, वह इस प्रकार से कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियों बनती है उसे क्या कहते हैं? मूलांकर कहते हैं, प्रंकुर कहते हैं, प्ररोह कहते हैं, या इनमें कोई नहीं? कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग कहते हैं ना, उसे हम लोग प्रंकुर कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रंकुर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, प्रंकुर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार से है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। जो एकल जीव होते हैं उसमें प्रजनन की विधि किस प्रकार से होता है? क्या उसमें जनन की प्रक्रिया जो होता है, क्या खंडन द्वारा होता है, या विखंडन द्वारा होता है, या बीजाणु समासंग द्वारा, या यह सभी, यानी इन सभी द्वारा होता है? तो एकल जीव में जो प्रजनन की विधि होता है ना, वो होता है कि खंडन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा भी होता है, और बीजाणु समासंग द्वारा भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यह सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना, वह इस प्रकार से पूछा गया है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में क्या आवश्यकता होता है? क्या केवल नर जननांग होता है, केवल स्त्री जननांग होता है, या नर एवं स्त्री जननांग दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कि लैंगिक जनन में आवश्यकता क्या होता है? तो आप लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा होगा जब लैंगिक जनन का, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नर जनन और स्त्री जनन दोनों की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कि नर और स्त्री जननांग दोनों का दोनों। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और आज का क्वेश्चन का सीरीज जो है ना, वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं ना, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगेन्स लर्न चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद ना हम वहीं पर पीडीएफ डालते हैं। तो आप लोग पीडीएफ वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे।